बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में ये बात बताई थी कि सेंटेंस दो लेवल के होते हैं, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल, और साथ ही मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी कुछ तारफ करवाया था। याद रखिए कि आप इंग्लिश उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक आपको दो बेसिक चीज़ों के अंदर महारत ना हो। पहली चीज़ जो हम पिछली क्लास के अंदर सीख चुके हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड के हिसाब से, फ्रेजेस के हिसाब से और क्लासेस के हिसाब से, कि वर्ड्स कब यूज़ होते हैं, फ्रेजेस कैसे यूज़ होते हैं, क्लासेस कैसे यूज़ होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस सेक्शन में महारत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जिसके अंदर महारत पैदा करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, वो है सेंस। सेंस से मुराद ये है कि जो सेंटेंस लिखा गया है या बोला गया है उसका मतलब क्या निकलता है। अगर आप एक सेंटेंस का सेंस निकाल देते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में क्या बयान किया जा रहा है, इसका सेंस क्या है और ये ग्रामर में किस तरह बनेगा, तो समझ लीजिए कि आपने 70% इंग्लिश सीख ली। तो आइए आज हम इस सेंस के हवाले से कुछ चीज़ें देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई होंगी। सेंस के साथ साथ सेंटेंस के हवाले से कुछ दीगर चीज़ें भी मैं बयान करूँगा। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अब आइए सेंस का क्या कमाल है और सेंस कैसे काम करता है। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप देखिए। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, लेकिन हर एक सेंटेंस दूसरे से मुख्तलिफ है। अब सेंस को देखिए, इस सेंस से पता चलेगा कि ये सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होंगे। वो खाना खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, एक्टिव वॉइस है। खाना खाया जाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। इसका और इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होंगे। वो खाना खाता रहता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूटी है, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। वो खाना खिलवाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये कॉजेटिव है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। खाना खिलवाया जाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है कॉजेटिव का। वो खाना खिलवाता रहता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूटी है और कॉजेटिव है। वो बिल जमा करवाता है, ये भी पॉजिटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो बिल जमा करवाना चाहता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। वो अकरम से बिल जमा करवाना चाहता है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है। तो आप देखिए कि सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, लेकिन सबका सेंस मुख्तलिफ है। तो जब तक आप ये सेंस आपको नहीं आता कि इस सेंटेंस के अंदर क्या चीज बयान की जा रही है, क्या मकसद है, तो आप इसकी इंग्लिश नहीं बना सकते। ये सेंस जानना और सीखना जरूरी है। अब आप यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि ये एक ही टेंस के 9 सेंटेंस, ये कम से कम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैंने 9 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब अगर आप एक ही सेंटेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी शामिल कर लें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के 100 से ज्यादा सेंसेस निकलते हैं, 100 से ज्यादा उसके मुताबिक निकलते हैं। तो आप जब तक इन सेंसेस को नहीं सीखते, उस वक्त तक आप कामिल दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। आइए एक और चीज देखते हैं। आइए अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। आप देखिए कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं, अगर बारिश हो, मुझे नींद आ रही है, मैं डॉक्टर कैसे पहुंचूं, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, तुम सीधे जाओ फिर दाएं मुड़ो। अब हमारे यहाँ ये होता है कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि जी जिस सेंटेंस के आखिर में आ है, ही है, था हूँ आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं।
मैं मान लेता हूँ कि बेसिक लेवल पर बच्चों को सिखाने के लिए ये तरकीब दुरुस्त है, लेकिन 100% इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप ये देखिए कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस, इनके आखिर में कहीं भी ता है, ती है, ताऊ नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। अब इनका सेंस आपको पता होना चाहिए, इनकी ग्रामर पता होना चाहिए कि ये क्या है। कंडीशनल जुमला है, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मैं खाने कैसे पहुंचूं। अब ये क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, इनको सीखने की जरूरत है, इनका सेंस सीखने की जरूरत है। जैसे ही आप ये समझ में आ जाएगा आपको कि जी ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, इन वजूहात की वजह से हैं, तो आप आसानी से इनको ट्रांसलेट कर देंगे। आइए एक और किस्म के सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए ये 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। बहुत मुमकिन है कि कुछ स्टूडेंट्स सिंपल जुमले बना सकते हो, जैसे वो मुझे खाना भी नहीं देता, बना लेंगे। वो आया भी नहीं, बना लेंगे आप। मैंने ये करने की कोशिश की, ये भी बना लेंगे। मुझसे वो बात, ये भी शायद बना लेंगे। मुझसे बात मत करना, ऐसे तो बात न करिए। अब हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये फ्रेजेस हैं, ये और तो और इसकी इंग्लिश क्या होगी, यहाँ तक के इसकी इंग्लिश क्या होगी, हर हालत में इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, आइंदा से इसकी इंग्लिश क्या होगी, कम से कम इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये एक्सप्रेशंस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों के या किसी भी सेंटेंस के जुमलों, किसी भी टेंस के जुमलों के साथ इस तरह के फ्रेजेस आ जाते हैं। तो ये सीखना भी बहुत जरूरी है। मैं इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर 600 के करीब एक्सप्रेशन करवाऊंगा जो रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादातर यूज की जाती हैं। एक और आइटम को देखते हैं। सेंटेंस बना लेने के बाद, यानी सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये सीख लेने के बाद बहुत जरूरी है कि सेंटेंस के हवाले से दीगर चीजें भी सीखी जाए। मसलन एक सेंटेंस के अंदर इजाफा कैसे किया जा सकता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इस परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही ढूंढते रहते हैं और सब्जेक्ट ही से जुमला शुरू करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अमूमन ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट बाज़ दफा सेंटेंस के आखिर में आ जाता है। तकरीबन 90% सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सब्जेक्ट जुमले के शुरू में आता है, लेकिन 10% सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट से जुमला शुरू नहीं होता, शुरू किसी और चीज से भी हो सकता है। मिसाल ये देखिए, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे। अब देखिए द मैन जो है वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट से पहले ये फ्रेज आया है ऑन अ बिजी स्ट्रीट, सब्जेक्ट से पहले आ गया ऑन अ बिजी स्ट्रीट द मैन किस द बॉय, ठीक है। अब एंड में भी इजाफा हो सकता है सेंटेंस के, द मैन किस्ड द बॉय इन फ्रंट ऑफ पार्क, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है। द मैन सब्जेक्ट, इसके फौरी बाद फ्रेज है इन द डार्क शर्ट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किस द बॉय, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस में जो इजाफा है वो शुरू में भी किया जा सकता है, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के फौरी बाद और सेंटेंस के आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद भी। तो इस आर्ट को सीखना बहुत जरूरी है। फिर ये भी सीखना जरूरी है कि सेंटेंसेस जो है वो पावरफुल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, जो आइट्स में लिखे जाते हैं, टोफल में लिखे जाते हैं, वो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। वो इतने सिंपल सेंटेंसेस तो नहीं होते कि जो हमारे स्कूल या कॉलेज लेवल पर पढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। उसके लिए ये कम से कम आपको मैं 30 के करीब ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि जिससे आपके सेंटेंसेस जो है वो इंटरेस्टिंग भी हो और आपके जो है वो सेंटेंसेस पावरफुल भी हो। तो आइए अगली चीज देखते हैं। एक सेंटेंस बनाना सीखने के बाद सेंटेंस के हवाले से ये चंद चीजें मैंने लिखी हैं, ये बहुत थोड़ी हैं, कुछ और भी हैं इसके अंदर। ये जानना जरूरी है कि ट्रू फॉर्म्स क्या होती हैं,
प्रो फॉर्म्स का मतलब होता है कि जब कोई सेंटेंस बोला जाता है या लिखा जाता है तो उसके आंसर में एक शॉर्ट सेंटेंस बोला या लिखा जाता है। ये सीखना बहुत जरूरी है। एपोजिटिव क्या होता है, एपोजिटिव कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सप्लेटिव क्या है, एक्सप्लेटिव का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो सेंटेंस के अंदर डाले जाते हैं लेकिन उनके कोई मानी नहीं होते। कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंट्रास्ट कैसे शो करते हैं, पर्पस कैसे दिखाते हैं। इन्वर्जन क्या होती है, इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि उलट कर देना, यानी बाद वाली चीज को पहले ले आना। और तमाम चीजें बाद वाली, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब चीजें पहले आ सकती हैं। कंडीशन शर्त बताना, ठीक है। सेंटेंसेस, दो या दो से ज्यादा जुमलों को जोड़कर एक सेंटेंस बना देना, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है सेंटेंस सीखने के बाद। जब आप इन चीजों के मास्टर बनेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इंग्लिश बोलना लिखना कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप वॉइस मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा लेवल 2 होगा। इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं कि जो मैंने करवानी है लेवल 2 के अंदर। लेवल 1 मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह हम लेवल 2 शुरू करेंगे।